नमस्कार बच्चों, कैसे हो। हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे, ट्रेंगल्स। आज हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रेंगल ए बी सी एंड बी डी सी। ए बी सी ये वाली ट्रेंगल रही हमारे पास, ठीक है, और डी बी सी ये छोटे वाली ट्रेंगल, ठीक है। दोनों क्या है? आइसोसेलेस ट्रेंगल हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? दो साइडें क्या हैं इनकी? इक्वल हैं। ट्रेंगल ऑन द सेम बेस, और उनका बेस क्या है? सेम बेस। वो कौन सा है? बी सी। यानी कि ए बी सी का भी बेस क्या है? बी सी। और बी सी डी का भी बेस क्या है? बी सी। एंड वर्टेक्स ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड बी सी। और ए और डी क्या है? सेम साइड ऑफ बी सी पे क्या है? वर्टेक्स हैं। on the side BC of the side BC if AD is extended, AD को क्या कर दिया गया? एक्सटेंड कर दिया गया। यहाँ से ये लाइन है, इसको आगे बढ़ाया गया। एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, जो BC को इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। तो ये आगे बढ़ाया इसको, तो ये P पॉइंट पे आके कट कर रही है। शो दैट, आपको क्या करना है? ABD कौन सी प्रूव करनी है? ट्रेंगल ABD ये वाली, और दूसरी ACD ये वाली, ठीक है, छोटी, यहाँ से यहाँ तक की ये, और यहाँ से यहाँ तक की ये। लेकिन उससे पहले हम कौन सी ट्रेंगल प्रूफ करते हैं? कौन सी? ABP और ACP, ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो हम ये लेके चलते हैं, इन ट्रेंगल ABP एंड ट्रेंगल ACP, ठीक है। इसमें हमें पता है आइसोसेलेस का है, तो ये और ये क्या है? दोनों इक्वल हैं। तो इसमें कौन सी? ए बी साइड, और इसमें कौन सी? ए सी। क्या हो जाएगा हमारे पास? गिवन। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? हमें पता है अगर ये साइड बराबर है तो ये एंगल क्या होगा? कंप्लीट इक्वल होगा। इसमें एंगल बी और इसमें एंगल कौन सा हो जाएगा? सी, कंप्लीट सी। ये भी क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रेंगल के द्वारा हमारा क्या होगा? इक्वल। और AP क्या हो जाएगी हमारी? कॉमन। AP इज इक्वल टू AP, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? कॉमन। तो हमारे पास ट्रेंगल क्या आ गई? ट्रेंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ACP, ठीक है। ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगी किसके द्वारा? साइड एंगल साइड के द्वारा, ठीक है। ये हमारे पास रूल बन गया। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, छोटी ट्रेंगल को प्रूव करते हैं। कौन सी ट्रेंगल? ट्रेंगल ABD एंड ट्रेंगल ACD, ये दोनों लेके चलते हैं। उससे पहले हम यहाँ से देखते हैं, ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? CPCT रूल से बराबर हो जाएगा। तो ये बात पहले हम नोट कर देते हैं। तो कौन सा एंगल? BAD बोल सकते हैं, या P भी बोल सकते थे इसको। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल CAD किसके द्वारा? CPCT रूल के द्वारा। किसके द्वारा? CPCT रूल के द्वारा। इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दे इनको। अब यहाँ से दोनों ट्रेंगल लेके चलते हैं, तो यहाँ से लेके चलते हैं। तो यहाँ से हमें पता है AB इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा? AC, ये तो गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेंगल थी। उसके बाद हमारे पास AD इज इक्वल टू AD, इसमें दोनों में क्या हो जाएगी? कॉमन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एंगल बाय इक्वेशन फर्स्ट दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। एंगल BAD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल CAD, ठीक है, बाय इक्वेशन 1, ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा ये हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे पास? ट्रेंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रेंगल किसके? ACD के। किसके द्वारा होगी? दो साइड और एंगल, तो साइड एंगल साइड के द्वारा, ठीक है। तो CPCT रूल के द्वारा हमारे पास आगे जो भी पार्ट बचे हैं वो क्या हो जाएंगे? इक्वल। यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C क्या था? इक्वल। अगर हाफ कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा? इक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट करते हैं। ABP और ACP ये हमने पहले कर दिया था,
ठीक है, सेकंड पार्ट को हमने क्या कर दिया, पहले प्रूफ कर दिया था और फर्स्ट पार्ट को बाद में कर दिया। अब हमें ये दिखाना है ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, एंगल डी को भी कर रहा है और एंगल ए को भी कर रहा है। तो यहाँ से बाई इक्वेशन वन के द्वारा हमें क्या मिला, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, ए को तो हमने शो कर दिया, अब क्या शो करना है, हमें डी को और शो करना है। तो डी को शो करेंगे तो उससे पहले हमें ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या करनी पड़ेगी, कॉन्ग्रुएंट शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम शो करते हैं इसको। तो यहाँ से शो करेंगे तो हमें पता है ये दोनों हाफ बराबर हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे। कौन सी लेके चलेंगे, ट्रायंगल कौन सी होगी हमारे पास, बी पी डी, एंड ट्रायंगल कौन सी हो जाएगी, सी पी डी। तो यहाँ से हमें पता है डी पी और डी पी दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इक्वल, यानी कि एंगल बी बाई टू इज इक्वल टू एंगल सी बाई टू, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और हमें पता है बाई ट्रायंगल, इसके द्वारा जो हमने यहाँ पे रूल लगा रखा है कॉन्ग्रुएंट वाला, तो यहाँ से हमारे पास बी पी और सी पी भी क्या हो जाएगा, सी पी सी टी रूल से क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, ये भी सी पी सी टी रूल से क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, बी पी इज इक्वल टू सी पी, किसके द्वारा, क्योंकि हम बता देंगे, क्या बता देंगे, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी। ठीक है, इसके कारण क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए ये। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगी, दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो कॉन्ग्रुएंट होगी बी पी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी डी। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी किसके द्वारा, साइड एंगल साइड के द्वारा। तो हमें पता है सीपीसीटी रूल से क्या हो जाएगा, फिर हमें इस रूल के द्वारा क्या मिल जाएगा, एंगल डी बाइसेक्ट किसके द्वारा, एपी के द्वारा। ठीक है, एपी के द्वारा क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। तो हमारे पास कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या करा है, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, बी सी का बाइसेक्टर होगा और परपेंडिकुलर होगा। हमें पता है ये हिस्सा तो हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ गया, बी पी और पी सी ये तो हमारे पास यहाँ से पहले से इक्वल है। तो हमें पता है एंगल बी पी सी कितने का है, 180 डिग्री का है। ठीक है, और सीपीसीटी रूल के द्वारा हमारे पास ये हिस्सा और ये हिस्सा भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, सीपीसीटी रूल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये क्या हो जाएंगे, सीपीसीटी रूल के द्वारा इक्वल। तो हमें यहाँ से क्या करना है, एंगल बी पी डी प्लस डी पी सी इज इक्वल टू 180 मान सकते हैं। यहाँ से हम बी पी डी को ही क्या मान सकते हैं, सी पी डी को दोबारा से बी पी डी मान सकते हैं, क्योंकि हमें पता है दोनों क्या है, सेम एंगल है सी पी सी टी रूल के द्वारा 180 डिग्री। और ये कितने हो जाएंगे, 2 बी पी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 90। एंगल बी पी डी कितने का आया, 90 डिग्री का। तो यानी कि हमें पता है कौन सा एंगल, ये वाला एंगल कितने का बना, 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का हुआ तो ए पी क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ए पी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो ए पी इज परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर होगी। और बाइसेक्ट हमने क्या कर रखा था, पहले से ही शो कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए डी इज एन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री का कोण क्या बना रहा है, बी सी के साथ में। ठीक है, कोण ए डी। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ये साइड और ये साइड क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। शो दैट, क्या शो करना है, ए डी बाइसेक्ट बी सी, यानी कि ये है, यानी कि हमें क्या शो करना है, बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये शो करना है। ठीक है, दूसरी बात क्या शो करनी है, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, यानी कि इस एंगल को भी क्या कर रही है, बराबर रेशियो में। तो हमें पता है यहाँ से अगर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को मैं अगर क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट कर दूं,
तो दोनों ही कंडीशन सीपीसीटी रूल से क्या हो रही हैं, सोल्व हो रही हैं। तो अब हमारा काम क्या है, किस ट्रेंगल को ए बी डी को और ए सी डी को इक्वल शो करना है। तो ट्रेंगल लेके चलते हैं, इन ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल कौन सी हो जाएगी, ट्रेंगल ए सी डी। ठीक है, इसमें कौन सी ए बी और इसमें कौन सी ए सी इक्वल हो जाएगी। क्यों है, क्योंकि ये गिवन है हमारे पास, ये बात क्या है, गिवन। उसके बाद हमें पता है ये क्या है, 90 डिग्री का, इधर भी 90 का और इधर भी 90 का। तो यहाँ से एंगल कौन सा, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, दोनों क्या हो जाएंगे, ईच 90 डिग्री, दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के। और ए डी इज इक्वल टू ए डी क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन, क्या हो जाएगा, कॉमन। ठीक है, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ट्रेंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल किसके हो जाएंगी, ट्रेंगल ए सी डी के द्वारा, किसके द्वारा, साइड एंगल और साइड एंगल साइड के द्वारा क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी। यानी कि कॉन्ग्रेंट होगी तो बाकी जो पार्ट है हमें पता है 6 पार्ट हम यूज करते हैं, कौन सा छोड़ते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स को हम क्या यूज नहीं करते, क्योंकि टोटल कितने होते हैं, 9 क्या होते हैं, एज, साइड और यानी कि साइड एंगल और वर्टेक्स। तो हम किसका यूज करते हैं, साइड्स का करते हैं और किसका करते हैं, एंगल का। ठीक है, वर्टेक्स को हम यूज नहीं करते, तो बाकी चीजें क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं सीपीसीटी रूल के द्वारा। तो हमें पता है कौन सी हो जाएगी, अब ए डी बाइसेक्ट का है, तो हमें पता है बी डी इज इक्वल टू बी डी सी किसके द्वारा हो जाएगा हमारा, सीपीसीटी रूल के द्वारा। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल। ठीक है, तो ये मिल गया। तो हमें पता है ये कौन कर रहा है, ए डी कर रहा है, तो क्या लिख देंगे, ए डी बाइसेक्ट बी सी। ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट, अब सीपीसीटी रूल के द्वारा ही हमें पता है ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो क्या हो जाएगा, एंगल कौन सा, ए बी ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल सी ए डी किसके द्वारा, सीपीसीटी रूल के द्वारा। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो हमें पता है ये क्या है, इक्वल है। तो कौन इक्वल कर रहा है, ए डी, तो क्या लिख देंगे, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। ठीक है, तो आज हमारा ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। किसी भी बच्चे को इन 2 क्वेश्चन में या किसी और एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।